हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी लव स्टोरी के बारे में जो पिछले काफ़ी सालों से रूमर्स, स्पेकुलेशन और कंफ्यूजिंग टाइमलाइंस का सेंटर बन रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रश्मिका मंदाना एंड विजय देवगौड़ा। अब अगर आप सिर्फ रीसेंट हेडलाइंस देखें तो नैरेटिव सिंपल लगता है। दो एक्टर्स मिले, साथ काम किया, प्यार हुआ और अब शादी के रूमर्स चल रहे हैं एंड शादी भी करने ही वाले हैं। लेकिन जब आप उनके रिलेशनशिप टाइमलाइन को डिटेल में देखते हो तो पिक्चर काफ़ी डिफरेंट नजर आती है। इस स्टोरी में ओवरलैपिंग रूमर्स भी हैं, एलिस प्रीवियस रिलेशनशिप्स भी है और काफी फेजेस भी हैं जहां विजय का रिलेशनशिप स्टेटस एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग लगता है और इसी वजह से काफी लोग इस रिलेशनशिप को एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं बल्कि कॉम्प्लिकेटेड टाइमलाइन बोलते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन स्टार्ट होती है 2018 से। इसी साल रश्मिका और विजय ने साथ काम किया फिल्म गीता गोविंदम में। फिल्म सुपर हिट हुई और ऑडियंस को उनकी केमिस्ट्री भी बहुत पसंद आई। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी उसी टाइम पर रश्मिका और विजय दोनों की पर्सनल लाइफ ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। रश्मिका उस समय ऑलरेडी इंगेज थी कन्नड़ एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ। दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक था और 2017 में उनकी इंगेजमेंट भी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ विजय की लाइफ में भी एक पर्सन था जिसके बारे में उस टाइम पर काफी ज्यादा डिस्कशंस होते थे। मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेट गॉसिप्स के अकॉर्डिंग विजय एक यूरोपियन वुमन को डेट कर रहा था जिसका नाम वर्जीनिया बताया जाता है। विजय ने कभी ऑफिशियली इस रिलेशनशिप को कंफर्म तो नहीं किया लेकिन उसने कभी क्लियरली डिनायल भी नहीं दिखाया। जब आप इंटरनेट पर पुराने फोटोज देखें तो पता चलता है कि वो यूरोपियन गर्लफ्रेंड विजय की काफी क्लोज थी। उनके साथ ट्रैवल फोटोज भी थे, फैमिली गैदरिंग्स के पिक्चर्स भी थे और माना जाता है कि वर्जीनिया विजय के फैमिली के काफी ज्यादा क्लोज थी। ऐसे कुछ पिक्चर्स में वो विजय के फैमिली मेंबर्स के साथ भी नजर आती थी, इसलिए काफी लोगों का मानना था कि ये रिलेशनशिप भी कैजुअल नहीं था। जब गीता गोविंदन रिलीज हुई उसके बाद रश्मिका और विजय की जोड़ी सडनली बहुत पॉपुलर हो गई। फैंस ने उनको सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी शिप करना स्टार्ट कर दिया। इंटरव्यूज और पब्लिक इवेंट्स में दोनों का कंफर्ट लेवल काफी नोटिसेबल था। इसी पॉइंट पर रूमर्स शुरू हुए कि शायद दोनों के बीच फ्रेंडशिप से ज्यादा ही कुछ है। लेकिन उस टाइम पर एक मेजर कॉम्प्लिकेशन था कि रश्मिका इंगेज थी और विजय एलिजिडली किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। लॉजिकली अगर रूमर्स सच होते तो इसका मतलब ये होता कि दोनों के बीच जो भी बॉन्ड डेवलप हो रहा था वो एक कॉम्प्लिकेटेड फेज में हो रहा था। 2018 में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे रश्मिका और रक्षित शेट्टी की एंगेजमेंट सडनली टूट जाती है। ऑफिशियल रीजन कभी क्लियरली पब्लिक नहीं किया गया लेकिन सोशल मीडिया पर ब्लेम काफी हद तक रश्मिका पर डाल दिया गया। काफी फैंस ने स्पेकुलेशन किया कि रश्मिका का विजय के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया था और इसी वजह से एंगेजमेंट टूट गई। उसी टाइम पर रश्मिका ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। विजय ने भी क्लेरिफिकेशन दिया कि वो सिर्फ कोस्ट था और फ्रेंड है, लेकिन रूमर्स कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। 2019 में रश्मिका और विजय फिर से एक फिल्म में साथ नजर आए, डियर कॉमरेड। इस फिल्म के प्रमोशंस के दौरान दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आया। इंटरव्यूज में भी दोनों का डायनामिक काफी नेचुरल और कंफर्टेबल लग रहा था। इसी दौरान फैंस ने और स्ट्रांगली स्पेकुलेट करना स्टार्ट किया कि शायद रिलेशनशिप अब सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फेज में जब भी विजय का यूरोपियन गर्लफ्रेंड के साथ कनेक्शन कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हो जाता है। ओल्ड फोटोज और पोस्ट अभी भी इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे थे और इसी वजह से टाइमलाइन और कंफ्यूजिंग लगने लगी। 2019 से लेकर 2022 तक का फेज सबसे कंफ्यूजिंग था। इस पीरियड में विजय का रिलेशनशिप स्टेटस कभी क्लियर ही नहीं हुआ। एक तरफ रश्मिका के साथ उसकी क्लोजनेस की भी रूमर्स चल रही थी, वही दूसरी तरफ उसकी यूरोपियन गर्लफ्रेंड के साथ पुराने फोटोज और इंटरेक्शंस भी दिखते थे। और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली सेम टाइम पे जो ट्रिप्स यूरोप्स में लगाए जा रहे थे वो सब देख करके तो यही कंक्लूजन निकलता है कि शायद विजय दोनों रिलेशनशिप को एक फेज में मैनेज कर रहा था। इस वजह से टू टाइमिंग का नैरेटिव इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। 2022 के बिगनिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की गई। विजय की एलिस यूरोपियन गर्लफ्रेंड ने अपने सोशल मीडिया से विजय के साथ ऑलमोस्ट सारी फोटोज डिलीट कर दी। ये एक सडन मूव था और एग्जैक्टली इसी टाइम पर मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी दैट विजय सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं, तो नेचुरली लोगों ने दोनों इवेंट्स को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों का कहना था कि शायद रिलेशनशिप एंड हुआ और विजय ने रश्मिका के साथ अपना बॉन्ड कंटिन्यू किया। 2022 में विजय ने बॉलीवुड में डेब्यू किया विद फिल्म लेगर। फिल्म के प्रमोशंस के दौरान वो कॉफी विद करण पर भी गए। सुपर होस्ट करण जौहर ने उनकी डेटिंग लाइफ के बारे में भी पूछा, पर कन्वर्सेशन के दौरान विजय ने स्पेशली मेंशन किया कि वो अनन्या पांडे के साथ डेट पर गया था। बाद में अनन्या ने क्लैरिफाई किया कि वो फ्रेंडली डेट थी, लेकिन
लेकिन फैंस को इस स्टेटमेंट थोड़ा ऑड एंड प्रॉब्लमेटिक लगा फॉर श्योर, क्योंकि उस टाइम पर रश्मिका के साथ उसकी डेटिंग रूमर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट एंड स्ट्रांग हो चुकी थी। क्वेश्चन उठने लगा, अगर रश्मिका और विजय सीरियसली इन्वॉल्व थे तो फिर नेशनल टीवी पर किसी और के साथ डेट मेंशन क्यों किया। रिलेशनशिप रूमर्स के दौरान एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस हुआ है कि रश्मिका अक्सर विजय के प्रोजेक्ट्स पर पब्लिकली रिएक्ट करती थी। वो उसके फिल्म्स के लिए स्टोरीज पोस्ट करती थी, सपोर्टिव मैसेजेस लिखती थी और ओपनली अप्रिशिएशन दिखाती थी। बट वही ऑन द अदर हैंड विजय की साइड से वो सेम पब्लिक एक्नॉलेजमेंट रेयरली दिखता था। इस प्रॉब्लमेटिक ऑब्जर्वेशन से तो यही लगता है कि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग फेज में रश्मिका ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी, जबकि विजय का अप्रोच ज़्यादा गार्डर था। 2022 के बाद एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड फैंस ने नोटिस किया कि रश्मिका और विजय को बार बार सेम वेकेशन लोकेशंस पर स्पॉट किया जाता था। कभी दोनों अलग अलग टाइम पर एयरपोर्ट पर अराइव करते थे, लेकिन जब वो इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स पोस्ट करते थे बैकग्राउंड एंड लोकेशन सेम होती थी। इसलिए फैंस को लगने लगा कि दोनों इंटेंशनली अपने वेकेशंस प्राइवेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही 2025 के अराउंड एक और रूमर सर्कुलेट हुआ कि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ने प्राइवेटली एंगेजमेंट कर ली थी एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई। लेकिन कुछ पब्लिक अपीयरेंसेस में दोनों के हैंड्स में रिंग्स नोटिस की गई, इसलिए स्पेकुलेशन और स्ट्रॉन्ग हो गई कि रिलेशनशिप सीरियस स्टेज पे पहुंच चुका है। अब रिसेंटली जो रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग रश्मिका और विजय अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हैं एंड इसके अकॉर्डिंग उनका जो डेस्टिनेशन है रिपोर्टेड के अकॉर्डिंग उदयपुर हो सकता है। तो बेसिकली फैंस तो हैप्पी हैं ही विद द हैशटैग्स एंड ये रूमर जो 7 साल से चल रहा था उसके बाद फाइनली अब मैरिज तक बात पहुंच चुकी है। अगर पूरी टाइमलाइन को ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो एक चीज क्लियर है कि रश्मिका और विजय की स्टोरी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी। इसमें रूमर्स भी थे, अनक्लियर फेजेस भी थे और एलएस ओवरलैपिंग रिलेशनशिप्स भी डिस्कशंस का पार्ट रहे और शायद इसी वजह से ये लव स्टोरी फैंस के लिए इंटरेस्टिंग भी है और कंट्रोवर्शियल भी। जब टाइमलाइन को डिटेल में एनालाइज किया जाता है तो कुछ लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप्स के फेजेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए नजर आते हैं और इस पॉइंट पर टू टाइमिंग वाली डिबेट इंटरनेट पे बार बार उठती रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट विजय देवगौड़ा एंड रश्मिका मंदाना's problematic dating past। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? क्या ये सिर्फ इंटरनेट स्पेकुलेशन है या टाइमलाइन में जो ओवरलैपिंग पैटर्न्स दिखते हैं उनमें कुछ रियलिटी भी हो सकती है? इस पे आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।